औषधियां उपलब्ध करा करके लोग बकवास करते, स्वामी रामदेव व्यापार कर रहा है। अरे तेरी मती मारी गई, हम तो उपचार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। अरे तू ज्यादा ही उदार बन रहा है तो दे दे हमको 2-4 क्विंटल सोना चांदी हीरे मोती, हम तो फ्री में दे देंगे सबको। चवन्नी देनी नहीं, बाबा को गाड़ी देनी है, बाबा को गरियाना। हमने 10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट पास ऑन किया है, लो प्राइस के ऊपर सब आयुर्वेद की मेडिसिन उपलब्ध। लेकिन अब सोना चांदी हीरे मोती महंगे हो गए, हम क्या करें इसमें? कुछ करें मोदी साहब, कुछ करें ट्रंप साहब, कुछ करें शी जिनपिंग, किंग जोम, पुतिन, जेलेंस्की, आग लगाए पड़े पूरी दुनिया में कुछ लोग तो। अब इसमें भी ये जो बड़े बड़े सटोरिये हैं ना, सोना चांदी वही है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं बढ़ी है, इसमें सटोरिये लग गए पीछे, ये सब उसके ऊपर चलता है। आजकल ना शेयर मार्केट की तरह, क्या बोलते हैं उसको, उसके कोमोडिटी क्या अलग ही है उसका मार्केट, एक पता नहीं क्या बोलते हैं। हम तो इस कुछ हमारे भी बालक लग गए थे इस काम में, मैंने कहा रहे भैया ये काम में मत पड़ो। हाँ, सोना ऊंचा नीचा हो तो उसमें बोले इसमें कमाई बढ़िया होती है। अरे मैंने कहा बेटा कमाई के दूसरे काम कर लो, ये काम बड़ा खतरनाक है। हाँ, या चक्कर में मत पड़ियो रे। तो सुनो, आपको अभी परम औषधि कैसे बन जाता है? योग जब भजन के साथ किया जाता है, औषधि जब भजन के साथ ली जाती है, भगवान की भक्ति के साथ, शरणागति के साथ, वो आगे बताएंगे अभी, और भजन भी कराएंगे। थोड़ी मेरी बात पूरी कर लूं, बात ही पूरी नहीं होती मेरी, क्या करूं? 35 साल हो गए बोलते बोलते, अभी तक बात ही पूरी नहीं हुई। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स का काम करते हैं, रसराज रस मस्तिष्क रोगों के लिए महंगे हो गए। मैंने कहा जब मैंने अभी इनके रेट रिवाइज हुए और मैंने कहा भाई अब चलो बढ़ा लो, क्या करें, तो मतलब रेट सुन करके हमारे पैरों के नीचे की, कहते हैं ना जमीन खिसक गई। जमीन तो नहीं खिसकी, मतलब कहने को ऐसा बोला जाता है कि अर्थात बड़े महंगे हो गए सोना चांदी हीरे मोती। रसराज रस मस्तिष्क के लिए, योगेंद्र से हृदय के लिए, बृहत वात चिंतामणि वात रोगों के लिए, स्वर्ण वसंत मालती कफ रोगों के लिए, जिनको निमोनिया डबल निमोनिया हो जाता है, 80-90% फेफड़े खराब हो जाते हैं। और अभ्रक भस्म तो हम केवल और केवल यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम निरामयम में उपलब्ध कराते हैं। सहस्रपुटी उपलब्धि नहीं करा सकते, है ही नहीं हमारी पास इतनी, जबकि उसका बहुत बड़ा तंत्र बना रखा। आने वाले अब कम से कम 5 साल लगेंगे मुझे पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए। 5 साल लग जाते हैं अभ्रक भस्म सहस्रपुटी बनाने में, और उसमें सैकड़ों लोग लगते हैं, उसमें बहुत बड़े संसाधन लगते हैं। ऐसे नहीं होता है, कह देना आसान है। पतंजलि ने अपनी सारे कार्यों को करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तो स्वयं लगाया, और करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए पतंजलि के साथ जुड़े हुए पवित्र आत्माओं ने लगाए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये सब करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। 5 लाख से अधिक भाई बहनों इसमें सेवा दे रहे हैं। 5,000 से अधिक सेंटर चल रहे हैं। 5,000 के करीब वैद्य, डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट इसमें सेवा दे रहे हैं। फिर बाकी 1 करोड़ के करीब जो है जो कार्यकर्ता हैं निष्काम सेवा दे रहे हैं। तब 1 करोड़ के लगभग स्टोर्स के ऊपर दूसरी जगह पर ये पतंजलि के सब स्वदेशी और सात्विक प्रोडक्ट उपलब्ध हो रहे हैं। कोई साधारण काम थोड़ी ना ये, कोई व्यापारी की दुकानदारी नहीं है ये सारा काम करने वाला, ये सारा अनुसंधान, इसको जब तुम आंखों से देखते हो ना, पतंजलि के सारे कामों को देखने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। इतना ज्यादा विस्तार है इस सेवा का।
हरिद्वार से लेकर के फूड पार्क से लेकर के पतंजलि रिसर्च सेंटर से लेकर के पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे देश भर में लगभग 100 स्थानों पर बड़ी सेवाओं के विस्तार से लेकर के पदार्थ निर्माण से लेकर के व्यक्ति निर्माण से लेकर के चित्त निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण से लेकर के गौ माता की सेवा से लेकर के धरती माता की सेवा के लिए ऑर्गेनिक खेती से लेकर के सैकड़ों दिशाओं में काम सेवाएं भारत माता की हर जिले गांव तहसील से लेकर के 600 से ज्यादा जिलों में 5000 से ज्यादा तहसीलों में और 3 लाख से ज्यादा गांव में पतंजलि की सेवाएं चल रही है मेरे भाई बहन। ऐसे तब जा करके ये सब काम हो रहा है और इस कार्य को एक स्वरूप देने के लिए हमको भी 50 साल लगे हैं, तब जा करके इतनी बड़ी सेवा खड़ी हुई है। कल मैंने कहा अभी तो 100 साल तक और ये भारत माता की सेवा करनी, सनातन धर्म की सेवा करनी, भगवान करवाएंगे। चलो बेटी एक भजन सुनाओ, फिर अगली बात बताएंगे। अगला चरण में क्या कहता है? मेरा तू है नारायण मेरा प्रभु, तू ही मेरा सर्वस्व है। अपने अपने अभ्यास करो और भक्ति पूर्वक उस नारायण को साक्षी मान करके सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोट अघनाश ही तब। आपस में सटा रहे, अच्छा देखो ऐसा डटा रहे, कितने बड़े विचित्र बात है। भगवान हमारे पास कहीं स्थान की दूरी नहीं है, बस दूरी है तो अज्ञान की है, अश्रद्धा की है, कर्मण्यहत्या की है, आत्मविमुखता की। हम खुद ही राम विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, विमुख राम सुख पावन, दुखी दरिद्र हो गए। नहीं दरिद्र सम दुख जगा माही, संत मिलन सब सुख जग। गुरु से संत से भगवंत से जो प्रभु ईशवास्यमिदं सर्वम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो प्रभु कण कण में है, ओम वासुदेव सर्वम सिया राम में सब उस प्रभु को भूल करके पता नहीं कहाँ भूल भलैया में इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए आसन हो पाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई बहना, आसन कर लेना, नहीं तो प्राणायाम ही करो। हमारे 2-3 साधु आ जाओ, ऊपर प्राणायाम करो। नरेंद्र देव जी महात्मा जी, नरेंद्र देव जी क्या अर्जुन देव, इधर आओ, हाँ करो प्राणायाम करो, बैठो इधर, तुम भी बैठो, तो आगे बैठो तो पीछे बैठो, हाँ शोभा बढ़ाओ। बिटिया तू भी इधर प्राणायाम यही कर, हाँ इधर आओ बिटिया। आप गोमुखासन करो, मंडूकासन और गोमुखासन लंबा करना, मंडूकासन करो पहले एक। आप तो कपालभाति और अनुलोम विलोम करो जी देवभूमि जी, आप भी अपनी भूमिका निभाओ। और मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा करना, जैसे बिटिया को मैंने कहा लंबा करने के लिए अपने अपने अभ्यास। आगे वाले सन्यासी कपालभाति करो, पीछे 2 बैठ जाओ, अनुलोम विलोम करो। हाँ जी तीर्थ देव जी आप भी इधर योग तीर्थ हो जाओ। तू ही नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। तू ही नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। सब
सामने समर्पण नहीं करना। हमारा समर्पण हो जाता है काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह अहंकार के साथ। थोड़ा सा स्वादिष्ट आहार देखा, सुंदर सा रूप देखा, सुंदर ऐश्वर्य देखा, जगत की थोड़ी सी चकाचौंध देखी, वही समर्पण हो गया हमारा। समर्पण बहुत ऊंचा शब्द है, मतलब वही हम बहक गए, उसी में हम बह गए। एक गुरु ग्रंथ गोविंद के अलावा जगत के क्षणिक नाशवान भोगों के प्रति समर्पण नहीं होना चाहिए। वहां मत बहकना, वहां मत फिसलना, वहां मत बहना। बह गया सो योगी, ठहर गया सो योगी। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, वायु प्राणायाम करो, उज्जाई करो। योग करके अपने आप को इतना दृढ़ मजबूत बना लो, अपने भीतर वो शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, संकल्प बल पैदा कर लो। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चले चले जा रहे हैं। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के पथ पर, धर्म सत्य न्याय के पथ पर चले जा रहे हैं। मंजिल मिलेगी, आत्म कल्याण भी होगा, आत्म मंगल भी होगा, लोक मंगल, विश्व मंगल। ये है योग का पथ, वेद का पथ, धर्म का पथ, सनातन का पथ।
शरणागति में रह करके, चाहे व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो,